इंडिकेटर डिम है, ठीक है। डिम इंडिकेटर में क्या फॉल्ट होगा? 12 वोल्ट ओके, 10/5 वोल्ट ओके, 10/3.3 ओके, 1 वोल्ट ओके है, 1 वोल्ट ओके है, रैम के लिए 1.5 वोल्ट ओके है, 1.8 वोल्ट eMMC के सभी सप्लाई यहाँ पे बन रही है। जब सप्लाई सभी ओके हो, प्रोसेसर या eMMC IC दोनों में से एक का फॉल्ट होता है। कई बार रिबॉलिंग से भी हो जाता है, eMMC की प्रोग्रामिंग से भी हो जाता है। तो चेक करते हैं हम eMMC IC निकाल कर। इसमें यूज़ हुई है eMMC IC सैमसंग की 8GB 1GB डेटा वाली। पहले हम रिबॉलिंग करेंगे, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग चेक करेंगे इसके अंदर की। eMMC IC को प्रोग्रामर एडेप्टर पे फिक्स करके हम इसकी प्रोग्रामिंग चेक करेंगे। eMMC IC फुल रिसेट करेंगे, इसमें पूरी डेटा इरेज हो जाएंगे और IC पूरी तरीके से नई हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें ओके डेटा भरेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पहले बैकअप लेना चाहिए। हमारे पास बैकअप है ऑलरेडी, हमारे पास पहले के बोर्ड के सॉफ्टवेयर ओके सॉफ्टवेयर पड़े हैं। सो हम इसमें डायरेक्टली स्पेशल टास्क में जाके ये फंक्शन कर रहे हैं, जिससे कि IC पूरी तरह से क्लीन हो जाए। इसके बाद हम नए डेटा फिट करेंगे इसमें। IC को फिर से आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम चेक कर सकें इसमें CID वो चेंज तो नहीं हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं CID चेंज हो चुकी है। इस बोर्ड के लिए ये CID काम करेगी। eMMC में 5 पार्टीशन होते हैं, इसमें CSD देख के डेटा लोड करेंगे। सबसे पहले हम CSD लोड करेंगे ताकि हम पहचान पाए कि कौन से डेटा हैं जो हमें इसमें डालने हैं और कौन से हैं जो नहीं डालने हैं। लिखा है डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड, इसका मतलब ये है कि हमें CSD और यूजर एरिया डालना है, बूट 1 और बूट 2 नहीं डालना। बूट 1 और बूट 2 में लोड करके बता रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि ये पूरा एम्प्टी होता है, नहीं डालना चाहिए हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटा दिख रहे हैं ये वायरस है, जो आप डाल दोगे तो दोबारा से ये IC करप्ट हो जाएगी। हमें बूट 1 और बूट 2 दोनों ही नहीं डालना है। MI के एंड्रॉयड बोर्ड के लिए बूट 1 और बूट 2 को दोनों को ही क्लियर करके हम चेक बॉक्स ओपन कर देंगे। इसमें MI लिखा हुआ आ गया और ये बोर्ड स्टार्ट हो गया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी लो इंडिकेटर की, हमने इसे सक्सेसफुली रिपेयर किया।